हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कंटिन्यू इनकम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना फार्म लॉगिन करने में इनवैलिड पासवर्ड ट्राई अगेन इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। इसका क्या सलूशन है और कुछ स्टूडेंट्स को डिजी लॉकर का सत्यापन करने में दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप डिजी लॉकर का सत्यापन कर रहे हैं तो आपके सामने इस तरीके का पेज आता है। जैसे ही आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाता है, इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, किस तरीके से आप डिजी लॉकर का जो सत्यापन है वो कंप्लीट करेंगे, या फिर आपको इस तरीके से लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड पासवर्ड की, तो इसका क्या सलूशन है। एंड इसके साथ आपको और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर जब देखेंगे अपना फार्म को खोलकर तो बहुत सारे अधिक स्टूडेंट का देखने को मिल रहा है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ या तो चेंज आ रही है, माता पिता का नाम या फिर अपना नाम गलत आ रहा है, लिखकर चेंज आ रहा है। तो इसका क्या सलूशन है, किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से बचेंगे, और ये जो आपका नाम गलत आ रहा है ये किस तरीके से सही होगा। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजी लॉकर के बारे में। यहाँ पर अगर आपका डिजी लॉकर का सत्यापन करने की कोशिश करते हैं और जब आप यहाँ पर लास्ट स्टेप पर अलाउ करते हैं उसके बाद आपके सामने अगर इस तरीके का लिख कर आ जाता है इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स, तो आप किस तरीके से अपनी यूपी स्कॉलरशिप का डिजी लॉकर सत्यापन करेंगे। तो ये होने के बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपके स्टेटस में इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स इस तरीके का आ जाए और जब आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाए इस वाले डिजी लॉकर वाले पेज पर और यहाँ पर आपका ये वाला टिक लिख कर ना आए, तब आपको कुछ नहीं करना, बस यहीं पर साइट को छोड़ देना है और लगभग 10 से 15 मिनट बाद आपको दोबारा से अपनी फार्म को लॉगिन करना है। तो आपका इस तरीके का टिक लगकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप एक बार इस तरीके से सत्यापन अलाउ कर चुके होंगे और यहाँ पर भले ही आपका इनवैलिड डिजी लॉकर लिख कर आ जाए, लेकिन आप जब 10-15 मिनट के बाद दोबारा से साइट को लॉगिन करके देखेंगे तब आपके सामने इस तरीके का सत्यापन होकर आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा बहुत अधिक स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है कि पहली बार में उन्हें जब अलाउ किया डिजी लॉकर के लिए तब ये आ गया इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स, और जब उन्होंने 10-15 मिनट के बाद दोबारा लॉगिन किया तब यहाँ पर इस तरीके का सत्यापन होकर आ गया, लेकिन तुरंत यहाँ पर ये टिक लगकर नहीं आ रहा है किसी स्टूडेंट्स का, और कुछ स्टूडेंट्स का तुरंत भी टिक लगकर आ जा रहा है। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एंड इसके साथ ये बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर माता का नाम या फिर पिता का नाम इस तरीके से गलत आ रहा है या फिर खुद का नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत यहाँ पर शो हो जा रही है उनका फार्म खोलने पर। तो दोस्तों आपको बता दें, परेशान होने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप सत्यापन कर रहे हैं इस तरीके अगर प्रॉब्लम शो हो रही है तो आप बैक करके साइट को बंद कर दें और ज़्यादा ट्राई ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपके अकेले के साथ नहीं हो रही है, सभी के साथ हो रही है। ये साइट में दिक्कत है, जब तक साइट में दिक्कत रहेगी आपको इस तरीके के एरर्स देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी जो यूपी स्कॉलरशिप की साइट है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। तो अभी यूपी स्कॉलरशिप का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े समय बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं आप। ज़्यादा बार बार ट्राई करने के परेशान कर ना हो। और यहाँ पर जो आपका नाम माता पिता का गलत आ रहा है ये गलत नहीं हो रहा है, ना आपका नाम गलत हो रहा है ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो रही है। ये साइट में दिक्कत की वजह से आपको इस तरीके का एरर शो हो रहा है, और जब साइट कम्प्लीटली तरीके से सही पूरी तरीके से काम करने लगेगी तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने शो नहीं होगी। अगर आपका पिता का नाम, माता का नाम, खुद का नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत हो दिखती है यहाँ पर और आपने पहले सही डाली है तो आप इसको देखकर बिल्कुल भी ना घबराएं और कुछ दिनों बाद दोबारा से ट्राई करें, 1-2 दिन बाद, और जब साइट सही चलने लगेगी तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा नाम गलत आ रहा है या फिर हम क्या करें, क्यों हमारी ये डिटेल्स गलत आ रही है। तो ये साइट की जो प्रॉब्लम्स है वो कब तक सही हो सकती है अभी इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को देखने को मिल रहा है इनवैलिड पासवर्ड ट्राई अगेन, अगर वो अपना फॉर्म लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, इसके लिए आपको हम यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पर लेकर चलते हैं पहले। और आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पर जाने के लिए ऑफिशियल साइट पर डायरेक्टली नहीं जाना है। अगर आप डायरेक्टली ऑफिशियल साइट पर जाते हैं तब आपको वहां पर सर्वर इशूज हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट हिंदी में लिखा हुआ इस तरीके से मिलेगा, यूपी स्कॉलरशिप। इसी वाली यहाँ पर साइट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2023-24।
यहाँ पर अगर ना मिले तो आपको यहाँ पर कहीं ढूंढ लेना है, यहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी फर्स्ट में ही है तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपका यूपी स्कॉलरशिप फार्म भरने से रिलेटेड पूरा आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। आप चाहें तो इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान यहाँ पर मिल सकते हैं। और इसे रीड करने के बाद अब जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पर 4-5 लिंक मिलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ये देख सकते हैं जो इनवैलिड की प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वो यहाँ से आपकी सॉल्व होने वाली है। कैसे होगी, आपने यहाँ पर देखा होगा जो आपको यहाँ पर इनवैलिड लिख कर आ रहा है वो किस वजह से अधिकतर स्टूडेंट्स को लेकर आता है। उसकी इस वजह ये होती है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लें तो आपके सामने इनवैलिड की प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, आगे लिखा है क्लिक हेयर। और यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, क्लिक हेयर। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, एंड इसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 जो लिंकें आपको सबसे पहले दी गई हैं ये सभी क्लासेस के अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले दी गई है पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, ये सिर्फ 9वीं और 10वीं स्टूडेंट्स के लिए है। इसके नीचे जो लिंक दी गई है जैसे कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, ये 11 और 12 स्टूडेंट के लिए है। और उसके बाद जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, ये 12 से जितने भी ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी, पीजी, डिप्लोमा या कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे मिलेगी पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन, ये वाली अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे ज़्यादा जो इनवैलिड की प्रॉब्लम्स आती है वो स्टूडेंट्स की इसी वजह से आती है कि जो पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट होते हैं वो इंटरमीडिएट पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरने लगते हैं, और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं वो कभी कभी पोस्ट मैट्रिक वाले पे भरने लगते हैं। एंड जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स हैं वो कभी कभी प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके और अपने फॉर्म को भरने लगते हैं, जिससे उनका फॉर्म इनवैलिड ट्राई अगेन दिखाने लगता है उनका पासवर्ड, क्योंकि उनका पासवर्ड वहाँ पर मैच करेगा नहीं। तो आप ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने फॉर्म को भरते समय पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करें 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स, एंड जो उसके बाद 11वीं 12वीं के हैं वो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट वाले पर लॉगिन करेंगे, और उसके ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर लॉगिन करेंगे। इससे आपके सामने जो इनवैलिड पासवर्ड की प्रॉब्लम्स आ रही है वो नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आती है तो उसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे वाली जो लिंक दी गई है ऑफिशियल साइट की, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे, या फिर आप यहीं से क्लिक करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो सही लिंक पर क्लिक करके ही अपने फॉर्म को भर रहे हैं। इंटरमीडिएट के हैं तो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक के हैं तो पोस्ट मैट्रिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके स्टेटस में अगर इस तरीके की इनवैलिड की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन छात्रों को क्या करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको नीचे जब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एक रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको उस रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को रिसेट कर लेना है, और रिसेट करने के बाद दोबारा से जब आप अगर सही लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।